हरे कृष्णा, राधे राधे। सनातन परंपरा में हर दिन और हर तिथि का खास महत्व है। इसी तरह जन्माष्टमी के बाद कृष्ण जी की छठी का भी बहुत अधिक महत्व है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग भक्ति भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उनका नामकरण किया जाता है। जैसे बच्चे की छठी पर कढ़ी चावल बनाने का रिवाज होता है, उसी तरह कृष्ण छठी के दिन लोग अपने घर में कढ़ी चावल बनाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण छठी की कथा भी श्रवण की जाती है। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। मोह माया के प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी सो गए। आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने रातों रात उनको गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा ने बाल कृष्ण को छिपा दिया। बाल कृष्ण को 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई, ना नामकरण हुआ। कृष्ण के 6 दिन पूरे हो जाने के बाद जब यशोदा ने 6 दिन के बच्चों के मरने की सूचना सुनी तो वह बहुत घबरा गई। इसके बाद यशोदा जी ने माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती की एक शक्ति कृतिका सूर्य की किरण है। उन्होंने कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण किया था। कृतिका ही माता छठी हैं। उन्होंने देवी पार्वती के आदेश पर भगवान का ध्यान रखा। इससे कोई भी राक्षस यशोदा के घर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म रूप से दर्शन देकर कहा, अब से जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए अभय वर देना, लेकिन मुझे इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है, इसलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो। कालांतर में यशोदा माता ने कान्हा के जन्म से 364 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी। तभी से बच्चों की छठी करने की भी परंपरा पड़ी। श्री कृष्ण छठी की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके परिवार में एक संतान होने की बड़ी कामना थी, लेकिन वर्षों की प्रार्थना और तपस्या के बाद भी उनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण ने एक ऋषि से अपनी परेशानी बताई। ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा करें और कृष्ण छठी का व्रत करें। ब्राह्मण ने ऋषि की सलाह मानी और कृष्ण छठी का व्रत किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण की पूजा की और विशेष रूप से गेहूं के आटे से बनी मिठाई को भगवान कृष्ण को अर्पित किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण की कृपा और कृष्ण छठी के व्रत की महिमा को स्वीकार किया। उन्होंने पूरे गांव में यह खुशी की बात बताई और कृष्ण छठी का महत्व लोगों को बताया। कहानी के अनुसार ब्राह्मण की भक्ति और कृष्ण छठी के व्रत के कारण भगवान कृष्ण ने उनके परिवार को आशीर्वाद दिया और उनकी संतान की प्राप्ति निश्चित की। इस प्रकार कृष्ण छठी की पूजा से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि यह पूजा भक्ति और विश्वास की शक्ति को भी दर्शाती है। हरे कृष्णा। अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभन दास हमेशा उसकी ही पूजा में लीन रहते थे।
वो प्रभु को छोड़कर कभी नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वह भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्यों की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप आते क्यों नहीं हैं, आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने ही सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा होगा। अब रोज कुंभन दास भागवत कथा के लिए जाते और जब वह घर वापस आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिया और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय, बाल गोपाल की जय। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।